सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, अभी जो शिक्षक भर्ती 2023 है, ये लगातार ट्रेंडिंग में टॉपिक में बना हुआ है। इस भर्ती में अनेक प्रकार के केस आ रहे हैं, अनेक प्रकार के मुद्दा उठ रहे हैं। जो भर्ती 5 फरवरी से स्टार्ट होने वाला था, वो अब जा कर के 10 फरवरी आ गया है। अभी ये चीज़ होने ही वाला था कि एक प्रकार से ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डीएड का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके ला रहे हैं। ये एक संभावना बताया जा रहा है, एक रूमर्स फैली हुई है। शिक्षक भर्ती में वे अभ्यर्थी जो डीएड का सर्टिफिकेट बनवा करके ला रहे हैं और इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं, ये लगातार अभ्यर्थियों द्वारा, लगातार लोगों द्वारा ये सवाल किया जा रहा है। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं, कितने अभ्यर्थी हैं पूरी डिटेल चर्चा करेंगे और साथ में कौन से ऐसे अभ्यर्थी जो पकड़े गए हैं, हम इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन सवाल वही है आपसे, हमेशा से मैं सवाल करूंगा साथियों, आप इस चैनल में लगभग शुरू से जुड़े हुए हैं और या अभी नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से शुरू से ही देते हुए आ रहे हैं और आने वाले समय में आगे भी देते रहेंगे। तो साथियों, सवाल ये है कि जो डीएड अभ्यर्थी होने का जो दावा कर रहे हैं, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो डीएड अभ्यर्थी है उसके बारे में आपको बता दूं, वे अभ्यर्थी जो कोर्ट में गए थे, कुछ अभ्यर्थी जो कोर्ट में गए थे, उसमें से कोई योग्य भी है जिसके पास सच में डीएड के सर्टिफिकेट है ना, वो गए थे, उसने याचिका लगाया था और उस याचिका में सुनवाई आया है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें हाई कोर्ट से निर्देश आया है और इस निर्देश में देख सकते हैं इतना सारा पर जो पॉइंट कहा है, हम इस पर पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। इसमें एक पॉइंट ऐसा छुपा है ना, जिसमें ऐसा बात निकल के आ रहा है, इसको अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया है। मैं इस पर बताऊंगा कि देखना, वो पॉइंट आज तक किसी ने बताया और अभी भी कुछ पॉइंट छिपा हुआ है इसमें जो सबके बस की बात नहीं है, इसको समझना होगा। हम इस पर पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी जो है ये वीडियो है वो फर्जी सर्टिफिकेट के लिए कि हमारे इस भर्ती में कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कौन से ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास सच में डीएड का सर्टिफिकेट है ना, तो इसको हम अभी चर्चा करते हैं। साथियों, जिसके पास डीएड का सर्टिफिकेट है लेकिन गलती से जो है फॉर्म भरते टाइम डीएड का सर्टिफिकेट नहीं बता पाए थे, तो वो तो सही है, उसने केस लगाया और उसने केस लगा कर उसको एक मौका दिया गया। लेकिन ऐसे अन्य अभ्यर्थी हैं जिसके पास सच में डीएड का सर्टिफिकेट नहीं था और अभी जो है डीएड का सर्टिफिकेट लगाने के लिए एक करेक्शन करने का टाइम मांगा गया है। सबसे पहली बात यह है कि ऑनलाइन काउंसलिंग करते टाइम जिन भी अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसमें क्या क्या पॉइंट दिया था और साथ में जो परीक्षा निर्देश आया था उसमें क्या पॉइंट दिया था, आपको इसमें अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि वहीं से सारे खेल शुरू हो रहे हैं। और जो अभी जो करेक्शन के लिए जो टाइम मांगा गया है उस पर क्या पॉइंट निकल के आता है, आपको भी इसको देखिएगा कि आखिर क्या दिया गया था। तो देखिए साथियों, ये शिक्षक भर्ती 2023 के परीक्षा निर्देश है। इसके आधार पर ही आप परीक्षा में बैठने वाले हैं और अपने जीवन भर के जितने आपने मेहनत किया है उसके बदौलत आप जो है इस एग्जाम में बैठने के काबिल हो पा रहे हैं और अपने लिए एक पद सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनता है कि इस फॉर्म को बहुत अच्छे से सोच समझ कर और बिना कुछ त्रुटि किए आप भरते हैं, है ना। तो इसमें जो निर्देश दिया गया था आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जो ऑनलाइन आवेदन होगा ये किस तारीख से होगा यहाँ पर दिया गया है, अंतिम तिथि भी आपको यहाँ पर दिया गया है। और सपोज यदि आपके पास त्रुटि सुधार का जो समय है, क्योंकि हो जाता है यार, गलती है, इंसान ही है, इंसान से गलती होता है, करके विभाग ने भी 24 मई से 26 मई तक त्रुटि सुधार करने का अवसर पूर्ण रूप से दिया गया था। ठीक है, तो जिन भी अभ्यर्थियों के पास गलती से त्रुटि हो जाता है उसको सुधार करने का मौका दिया था, वे सारे अभ्यर्थी जिसके पास मौका था उसने त्रुटि सुधार कर लिया। और त्रुटि सुधार करने के लिए जो मुख्य पॉइंट दिया गया है ना, फॉर्म भरने के लिए स्पेशल जो निर्देश दिया गया है उसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि आखिर क्या निर्देश है भाई जिसको दिया गया था। तो सबसे पहले पॉइंट यही कहता है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति हो, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र क्या उनका लेंगे, उसके नियुक्तकर्ता जो प्राधिकारी है उसके द्वारा नियुक्ति के समय लिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। देखिए, आप जब व्यापम फॉर्म भर रहे हैं ना, तो उसके लिए गलती होता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है, उसके लिए व्यापम जिम्मेदार नहीं रहेगा, व्यापम जो है जिम्मेदार नहीं रहेगा, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा। ठीक है, पूर्व भरे हुए आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो जाता है ना, तो निर्धारित शुल्क के साथ आप जो है ऑनलाइन त्रुटि का सुधार भी करवा सकते हैं। उसके बाद जो मेन पॉइंट जो दिया गया है उसका ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपने त्रुटि सुधार भी कर लिया, त्रुटि सुधार करने के बाद अब जो पॉइंट दिया गया है इसको ध्यान से देखिएगा। त्रुटि सुधार हेतु दिए गए अंतिम तिथि के पश्चात त्रुटि सुधार के संबंध में कोई भी आवेदन परीक्षा प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर
व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको त्रुटि सुधार करने का मौका दिया गया है, उसके बाद यदि आप इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, गैर जिम्मेदारी वाले काम करते हैं, तो उसके बाद जो है व्यापम कभी भी जिम्मेदार नहीं होगा। आपके स्वयं की जिम्मेदारी है, आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से कार्य किए हैं। तो इस प्रकार से सारे पॉइंट में यहाँ पास दिए गए हैं। इसका मतलब यही है कि आपको फॉर्म भरने के टाइम पूर्ण समय दिया गया था। पूर्ण समय इसलिए दिया गया था, आप इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं ना, तो यदि आपके फॉर्म में गलती हो गया, क्योंकि एक मोबाइल नंबर में एक फॉर्म भरा रहा था, तो ठीक है, तो आप अपने भाई के नंबर में भी फॉर्म भर सकते थे। भाई के नंबर में फॉर्म नहीं भरे तो माता जी के नंबर में फॉर्म भर सकते थे, पिताजी के नंबर में फॉर्म भर सकते थे, या और दादाजी के नंबर में फॉर्म भर सकते थे। मतलब आपके पास चाहे तो आप किसी भी फैमिली मेम्बर के मोबाइल नंबर से भी आप फॉर्म भर सकते थे। उसमें ऐसा कोई बाध्यता नहीं थी जी कि आपको केवल एक ही फॉर्म भरना है। व्यापम मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था कि केवल एक ही फॉर्म भरना है। ऊपर से आपका जो फॉर्म था वो पूरा फ्री था, है ना, आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा था, तो आप स्वतंत्र थे, बिना शुल्क के था। तो आपके पास त्रुटि यदि हो जाता था कोई फॉर्म भरने में, तो आप किसी अन्य के मोबाइल नंबर में फॉर्म भर लीजिए, किसी अन्य के मोबाइल नंबर से आप फॉर्म भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं था। इवन इतने सारे में भी यदि त्रुटि कर पाए, यदि आप इतने फॉर्म भी नहीं भर पाए, तो आप क्या एग्जाम देने जा रहे हैं भाई, है ना। इतने बार त्रुटि कर रहे हैं, और चलो ठीक है, इन समय भी यदि त्रुटि हो जाता है, तो भैया आपके पास तो एक और मौका दिया है ना। आपके पास मौका क्या दिया है? आपके पास मौका दिया भैया त्रुटि सुधार करने का। आप इस बार आप फ्री में नहीं सुधार पाए ना, तो अगली बार आप जो है शुल्क जमा करके भी आप सुधार कर सकते हैं, है ना। फ्री में आपने नहीं समझे इस चीज़ को सुधारना चाहिए, तो आप शुल्क जमा करके भी आप त्रुटि सुधार कर सकते थे। उसके बाद भी यदि त्रुटि सुधार करने का मौका मिले करके आप बोल रहे हैं, तो व्यापम ने तो मना कर दिया था। ये तो रहा बात के बाद। तो ये सारे चीज़ सुविधा होने के बाद भी व्यक्ति ने त्रुटि सुधार करने का जो मौका दिया था उसको लाभ नहीं लिया और त्रुटि में सुधार नहीं किए। अब वो लगातार चलता रहा, लगातार केस चलता रहा, डीएड बीएड का केस चलता रहा, लगातार सुनवाई होते रहा। इस बीच जो है 2 साल तक ये चीज़ चलते रहता है, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी जो है मेरे पास डीएड का सर्टिफिकेट करके हाई कोर्ट में केस नहीं लगाए हैं, और अभी आ करके दिसंबर के बाद लगा रहे हैं केस, है ना। तो जिसके पास डीएड का सर्टिफिकेट था, जिन्होंने लोगों ने पहले लगाया था, जिन्होंने एग्जाम के टाइम में पहले लगाए थे, या जब रिजल्ट आया था बीएड का और डीएड का मेरिट लिस्ट आया था, उस टाइम जिन्होंने, जब काउंसलिंग शुरू हुआ था, उस टाइम जिन्होंने लगाए थे, उन लोग सही भी हो सकते हैं, क्योंकि उन लोग जैसे पता चला उन लोग केस कर दिए थे, हाई कोर्ट में याचिका लगा दिए थे। उन लोग सही भी हो सकते हैं, कई लोग गलत भी हो सकते हैं, है ना। तो ये सारे चीज़ हुआ था। अब देखा जाए, बात ये है कि ये सारी चीज़ होने के बाद अब जो अभ्यर्थी जो सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, और वे अभ्यर्थी जो है बेक डेट में सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। सारे जो है 10वीं हो चाहे 12वीं हो, सारी चीज़ 10वीं 12वीं जो है यही किए हैं। इवन बीएड भी आपका जो है छत्तीसगढ़ में ही किए हैं, ठीक है। लेकिन डीएड जो है किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश में जा रहा है, तो कोई उत्तर प्रदेश में जा रहा है, तो कोई राजस्थान से ला रहे हैं, तो कोई बिहार से ला रहे हैं। इस प्रकार से जो है लगातार अभ्यर्थी जो है ला रहे हैं। ये सारी चीज़ जो है सूचना मिल रहा है, और ये सर्टिफिकेट सर्कुलेट भी हो रहा है जी, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट भी हो रहा है, ये आया भी है ना। तो बेक डेट में जो है अभ्यर्थी जो है सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है, पहले व्यक्ति क्या करता है, पहले डीएड करता है। ज़्यादातर व्यक्ति जो डीएड करता है, बहुत कम लोग हैं जो पहले बीएड करते हैं, ठीक है। तो पहले अभी व्यक्ति जो है बीएड कर लिए हैं, उसके बाद जो डीएड सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, डीएड कर रहे हैं। ये चीज़ भी देखने को मिल रहा है। लोग ऐसे बेक डेट में सर्टिफिकेट ला करके बनवा करके आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। साथियों, मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप इस पर सोचिएगा। जिस प्रकार से डीएड और बीएड का विवाद हुआ, आप सब जा रहे होंगे। बीएड जो है एनसीटी के अनुसार से सही नहीं था, आरटी एक्ट 2009 के हिसाब से सही नहीं था। सरकार ने और विभाग ने उसको शामिल किए थे, लेकिन कोर्ट ने उसको बाहर कर दिया, आप सब जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके यदि आप भर्ती में शामिल हो जाते हैं, तो उसके ना तो सरकार सपोर्ट करेगा और ना ही विभाग सपोर्ट करेगा। आपको कभी भी निकाला जा सकता है, और जिस दिन आपको निकाले जाएंगे, जिस दिन आपका फर्जी वाला पकड़ाया जाएगा, तो ना तो आप आने वाले भर्ती में आप शामिल हो पाएंगे, और ना ही आप अपनी ज़िंदगी को संवार पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर जेल भी हो सकता है, और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है, और आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। तो आपको जो है क्या डिसीजन लेना है, क्या फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके भर्ती में शामिल होना है, ये आपके स्वयं का दायित्व रहे, आपका स्वयं का ये डिसीजन रहेगा। मेरे हिसाब से अभी के समय में जिस प्रकार से भाजपा की सरकार है, हमारे प्रदेश की जो सरकार है, जिस प्रकार से विभाग काम कर रही है, वो पूरे पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, न्याय संगत व्यवस्था कर रही है, और पारदर्शी ये दिख रहा है जी। तो अभी आप अपने भविष्य को खतरे में न डालें।
इस भर्ती में नहीं लग रहा है तो आने वाले समय में जल्द ही नई भर्ती आने की, पूर्ण रूप से नई भर्ती आने की संभावना है। तो उस भर्ती के लिए आप तैयारी करिए। इस भर्ती से बेहतर हो सकता है आने वाला भविष्य आपका हो, तो आप वहाँ तैयारी करिए। आप मेरा यदि इस पर सुझाव देखा जाए, यानी मेरा इसमें विचार है, तो मैं तो इतना ही कहूँगा साथियों, आपकी ज़िंदगी के साथ साथ आपके परिवार की भी ज़िंदगी है, आपकी आत्मसम्मान की ज़िंदगी है। तो आप जो है फर्जी सर्टिफिकेट ना बनवाएं, क्योंकि आने वाले समय में यदि आपको अभी नहीं तो ऐसे 1 साल भी बचा रहता है, यदि आपके सर्विस के यदि 10 दिन भी बचा हुआ है, यदि पता चलता है, यदि आप पकड़ा जाते हैं कि आपका नियुक्ति जो है फर्जी तरीके से हुआ है, आपको ज़िंदगी भर के जो कमा रहेंगे वो भी तो चले जाएगा। साथ में आपके जो बदनामी होगा वो अलग, और साथ में आपके जो सैलरी वसूला जाएगा वो अलग, आपको जेल होगा वो अलग। तो आप ये चीज़ ना करें, अभी भी समय है, ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। आने वाले समय में नई भर्ती की तैयारी करिए, नए जगह में जाने की कोशिश करिए, लेकिन इस प्रकार से गलत रास्ते में जा करके भर्ती प्रक्रिया शामिल होने की कोशिश मत करिए। मैं तो यही कहूँगा। आप यदि यकीन नहीं करेंगे कि एक बार लगने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी नहीं निकलता, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके एक बार नौकरी लग जाने के बाद कोई नहीं निकलता, वह आप देखो, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसे बहुत से लोग इस भर्ती में लगने की कोशिश कर रहे हैं साथियों, ऐसे बहुत से लोग इस भर्ती में लगने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आने वाले देखिए, इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, आगे देखिए, आप एक बार इसको देखिएगा और एक बार फिर से सोचिएगा क्या आपको शामिल होना चाहिए इस भर्ती में। देखिए आप ये देखिएगा, ये गरियाबंद का ही है। गरियाबंद में ही 11 ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी तरीके से DED BED का सर्टिफिकेट बनवाए थे। और यहाँ से जा करके आप देखिएगा इस पॉइंट को, यहाँ से देखिएगा इस पॉइंट को, आप देखिए DED BED का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए थे, 10 परीक्षा में शामिल भी हुए थे, और उसके बाद उन लोग को बाहर कर दिया गया है। साथ में कई लोग को यहाँ पर जेल भी हुआ है। अब ये चीज़ पूरा कंटेंट जो है मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप जो है ले सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन से आप इस वीडियो का सारी जानकारी जो है वहाँ से आप भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, और साथ में मैं आपको बता दूँ एक और केस जो है, एक और देखिएगा, ये जो है बालोद से अपने छत्तीसगढ़ से है, जिसमें फर्जी DED की डिग्री से नौकरी, 2 शिक्षक बर्खास्त। मतलब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शिक्षक कर्मी वर्ग 3 के पद पर फर्जी DED से नौकरी कर रहे हैं भगवती प्रसाद देवांगन, ये उनके नाम है, जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं ना। तो ऐसे अनेक अभ्यर्थी भाई जिनका जॉब लगने के बाद आज नहीं तो कल निकलना ही निकलना है। आप कितने दिन तक जो झूठ को छुपा करके रखेंगे, है ना। यदि आग लगा है तो धुआं तो उठेगा ही उठेगा। यदि आप गलत तरीके से यदि जॉब कर रहे हैं तो भाई एक दिन आपको निकलना पड़ सकता है। तो क्यों अपने साथ साथ अपने परिवार के, अपने बीवी बच्चे की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हो, है ना। तो ऐसा काम ना करो भाई। आप अभी भी कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं आया जी तो फर्जी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ रहा है, मत बनवाइए। सारी चीज़ अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आज से बेहतर कल होने वाला है। बस आप सही रास्ते में चलिए। थोड़ा कठिन लग रहा है संघर्ष, थोड़ा और तकलीफ होगा, लेकिन जिस दिन भी आपको सफलता मिलेगी पूरे संसार आपके लिए ताले बजाएंगे। और यदि आप गलत रास्ते में जा कर के नौकरी पा भी जाते हैं तो जिस दिन हो सकता है अभी 4 लोग आपको सराहना करें, ताली बजाए आपके लिए, लेकिन जिस दिन भी आप गलत पाए गए तो उस दिन वही 4 लोग आपके ऊपर हंसेंगे। तो ये सारी चीज़ को आप भूलिए। अच्छे शिक्षक होने के नाते, अच्छे शिक्षक बनने के नाते सही तरीके से आप काम करिए, सही तरीके से आप सर्टिफिकेट लगाइए, सही मार्ग में आप चलिए और आने वाले समय आपके लिए बेहतर हो, हम यही उम्मीद करते हैं। बशर्ते आप पारदर्शिता तरीके से काम करिए। मैं उम्मीद करता हूँ प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सही काम करेंगे, पारदर्शिता का परिचय देंगे और फर्जी सर्टिफिकेट जो बनवा रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे अभ्यर्थी ना बनवाए साथियों। आने वाले समय आपके लिए बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में। जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि काउंसलिंग में शामिल करने के लिए तो क्या उनको नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।